इस बहन का नाम मनिंदर कौर है। जब इस बहन की शादी हुई तो शादी के बाद इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे। दुष्ट आत्मा सपने में इनके साथ गलत संबंध बनाता था, जिस कारण इनको बहुत डर लगता था। दुष्ट आत्मा के कारण इनको बहुत गुस्सा आता था, जिस कारण ये घर में बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। दुष्ट आत्मा के कारण इन्होंने 2 बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की और यह बहन डिप्रेशन में चले गए थे। फिर इनको खामरा चर्च के बारे में पता चला और ये लगातार चर्च आते रहे। 24 जनवरी 2019 को इस बहन ने प्रेरित जी से हाथ रखवाकर प्रार्थना करवाई। उसके बाद ये बहन दुष्ट आत्मा से पूरी तरह आज़ाद है। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मेरा नाम ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ है। मैं ਜਲੰਧਰ शहर की रहने वाली हाँ। आज मैं अपने जीवन की बहुत वड्डी गवाही देन जा रही हाँ कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन के विच काम किया। जिवें कि पवित्र बाइबल दे विच लिखिया है, यहोवा करुणा करन वाला ते पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन दे विच बहुत वड्डा काम किया तो मैंने दुष्ट आत्मा तो छुटकारा दिता। बाय प्रोफेशन में एक एडवोकेट हाँ। 2017 दे विच मेरी मैरिज हुई सी। मैरिज होने तो बाद असी बहुत अच्छी तरह रिलेशनशिप च रह रहे सीगे और असी एक दूसरे दे नाल साडी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही सी। मैरिज तो कुछ समय बाद ही एकदम मेरे उत्ते दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए। तो मैं रात को जो सुती हुंदी सी ते मैनूं सुपनियां दे विच दुष्ट आत्मा आके डरांदा सी और मेरे नाल गलत रिलेशनशिप बनांदा सी। जो सुबह मैं उठदी सी ते मेरी बॉडी के उत्ते नील पे हुंदे सी, जिन्हां बारे मैं देख के बहुत हैरान हुंदी सी। मैनूं पता नहीं हुंदा सी कि मेरे नाल की हो रहा है, क्योंकि एज ए एजुकेटेड वूमन मैनूं इन्हां चीज़ां बारे बिल्कुल नॉलेज नहीं सी कि मेरे नाल की हो रहा। ना मैं बिलीव करती सी इन्हां चीज़ां नूं, ना मैं जानती सी। पर इस तरह ही जिस तरह दिन निकलते गए, रोज़ मेरा रात नूं इस तरह होना। दिने भी जो मैं सुती हुंदी सी तो फिर दुष्ट आत्मा दी आवाज़ां मैनूं सुनाई दिंदियां सी। तो मैनूं लगदा सी कि शायद किसी ने मैनूं आवाज़ मारी है फैमिली मैंबर्स दे विचों। पर जो मैं उठ के देखदी सी उदों कोई भी नहीं हुंदा सी तो मैं बहुत डर जांदी सी। फिर मैं ये गल अपने हसबैंड दे नाल शेयर की तो मेरे हसबैंड ने फिर अपनी ये सारी गल इन-लॉज दे नाल शेयर की, अपने पेरेंट्स दे नाल। मेरे उत्ते इन्ने ज़्यादा अटैक शुरू हो गए सीगे कि मेरा कुछ भी घर दा काम करन नूं दिल नहीं सी करदा। बॉडी इन्नी थकावट फील करदी सी कि मैनूं बॉडी दे विच पेन लगदा सी तो मैं कोई भी काम नहीं सी कर पांदी। दुष्ट आत्मा दे करके मेरा सुभाव बहुत ही चिड़चिड़ा होण लग गया सी और मैं घर दे विच हर एक दिन नाल लड़ाई झगड़ा करदी सी और लड़ाई झगड़ा इन्ना ज़्यादा वध जांदा सी कि साडे घर दे विच बहुत ही अशांतिपूर्वक माहौल हो चुकिया सी। असीं एक दूसरे नूं बुलांदे नहीं सीगे। मेरा दिल नहीं करदा सी कि मैं किसी नूं भी बुलावां। दुष्ट आत्मा दे करके मैं डिप्रैशन दे विच चली गई। मैं अपने आप नूं कमरे दे विच इकल्ली बंद कर लैंदी सीगी, लाइट ऑफ कर लैंदी सी, हनेरे दे विच बैठी रहना, इकल्ली सोचदी रहना। कई बारी तो मैं बैठी बैठी उच्ची उच्ची रोना शुरू कर देना। मैनूं समझ नहीं आ रही सी कि मैं की हो रहा मेरे नाल, क्यों हो रहा है। दुष्ट आत्मा मैनूं फिर काले रंग की साए दे रूप दे विच नज़र आंदा सी। मैं जिथे देखना मैनूं उत्थे वो नज़र आंदा सी और उस तो बाद वो मेरे कन्नां दे विच आवाज़ां मारदा सी दुष्ट आत्मा कि मैं तेरे हसबैंड नूं मार देना है। और मैं फिर डर जाती सी। मैं जो दी उच्ची उच्ची चिक्कां मारनियां शुरू कर दिंदी सी। एकदम पागलों की तरह मैं हरकतां करनियां शुरू कर दिंदी सी। मेरे इन-लॉज जिहड़े आ वो डर जाते सी कि आखिर इन्हूं हो की रहा है। फिर मैं अपनी लाइफ दे विच बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी सी। दुष्ट आत्मा के कारण ही मैं 2 बारी सुसाइड भी कमिट करने की कोशिश की, अपने हाथ की नस कट्टन की कोशिश की, पर मेरे हसबैंड मैनूं हमेशा बचा लेंदे सीगे। फिर दुष्ट आत्मा के करके मेरे प्रोफैशनल लाइफ पर भी बहुत असर हो पै चुकिया सी, जिहदे करके मैं ना अपनी प्रोफैशनल लाइफ में कंटिन्यू कर सकती सी। दुष्ट आत्मा के कारण मैं भी बहुत परेशान हो चुकी सी तो मेरी फैमिली भी बहुत परेशान हो चुकी सी। फिर जो मेरे इन-लॉज मैनूं कई जगहों पर लैके गए, कई जगहों पर जाने तो बावजूद भी मेरे ते कोई फर्क नहीं पै रहा सी। उल्टा वो दुष्ट आत्मा के अटैक होर ज़्यादा मेरे उत्ते वधने शुरू हो गए। फिर जो मैं तांत्रिका दे कोल मैनूं जो मेरे इन-लॉज लैके जाते सीगे, वो तांत्रिका ने मेरे इन-लॉज के मन दे विच होर ज़्यादा डर और भै पा दिता इस गल का कि इसके हत्थ का कुछ ना खाइयो, इन्हें पूरी फैमिली नूं मार देना है नहीं तो। फिर तांत्रिकां दी गल्लां दे मेरे इन-लॉज उत्ते इन्ना ज़्यादा असर होने लग गया कि वो डर और भै दे विच आ गए सीगे
और इस डर और भय के कारण मेरे इनलॉज फैमिली ने मैनू तो मेरे हसबैंड को अलग होने लिए कह दिता। फिर असी अलग हो के रेंट के उत्ते आ गए। जो असी रेंट ते रहन लगे, अलग रहन लगे फैमिली तो, फिर दुष्ट आत्मा होर ज़्यादा मेरे उत्ते अटैक करन लग जाता सी। साडे हसबैंड वाइफ दे विच कलेश होना शुरू हो गया, काम नहीं कर पाती सी, इन्नी ज़्यादा बॉडी वीक हो गई सी कि मैं अपने बैड तो भी नहीं सी हिल पाती। इत्थों तक कि मैं अपनी बेबी नूं कुछ दुध या खाण नूं कुछ नहीं दे पाती सी उन्होंने। जो असी सारे पासों थक हार चुके थे, फिर मेरे पेरेंट्स ने मैनू अंकल नूरोला मिनिस्ट्रीज़ खामड़ा चर्च बारे दसिया। वो मैनू दसदे हुंदे सीगे कि चर्च दे विच किस तरह लोग शिफा पाते हैं, किवें दुष्ट आत्मा तो आज़ाद होंदे हैं, किवें बीमारियां तो चंगियाई पाते हैं। मैं उन्हां दी गल्लां ते यकीन नहीं करदी सी। फिर मैं यूट्यूब के उत्ते अंकल नूरोला मिनिस्ट्रीज़ नूं सर्च किया तो मैं उहदे उत्ते मीटिंग देखनी शुरू की। तो मैं देखा कि किस तरह लोगों नूं चंगियाई मिल रही है, किस तरह शिफावां लोग पा रहे हैं, किद्दां दुष्ट आत्मा तो आज़ाद हो रहे हैं। मैनू यकीन नहीं हुंदा सी, मैं कहती सी नहीं है सब कुछ फेक आ, सब कुछ खरीदिया होया आ, ऐदा किद्दां हो सकता है कि कोई इस तरह बिना डॉक्टर तो किद्दां ठीक हो जाता है। क्योंकि मैं एजुकेटेड सी और मैं इन्हां चीज़ां ते बिलीव नहीं करती सी। फिर मैं सोचा कि जे मैं इन्नी जगहों पर भी जा चुकी हाँ तो चलो एक बारी चर्च भी जाके देख लें। फिर क्रिसमस का ओकेजन आया सी 25 दिसंबर 2018, जो मैं पहली बारी अपने पेरेंट्स के नाल चर्च आई सी। मैं चर्च आके सब कुछ देखा किस तरह लोग चंगियाई पा रहे हैं, किस तरह शिफावां पा रहे हैं, किद्दां दुष्ट आत्मा जाहिर होके जा रही हैं और उस टाइम पे लोग किस तरह ठीक हो रहे हैं चर्च दे विच। पर मैं इस चीज़ों ते बिलीव नहीं हजे भी नहीं कर रही सी कि इदा किद्दां हो सकता है, शायद भी खरीदे हुए आ, ये सब खरीदे हुए आ पैसे नाल। पर जो अपोजल जी ने मास प्रेयर शुरू की तो मैंने एकदम अंदर वो शांति जी महसूस हुई मन च। फिर मैं घर गई, घर जाके एक अजीब जी शांति जी सी मेरे अंदर और मैं बहुत ही चैन दी नींद उस दिन सुती सी रात को बहुत देर बाद। फिर उस तो बाद फिर 24 जनवरी 2019 में जो मैं चर्च में आई तो परमेश्वर के दास वचनों को सुना रहे सी और वचन सुन के मेरे मन च बहुत ही शांति मिली। वचन सुनने तो बाद जो मास प्रेयर शुरू हुई, फिर मास प्रेयर के दौरान परमेश्वर के दास कलीसिया दे विच आए। कलीसिया दे विच जो प्रार्थनावां कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने आके मेरे सिर के उत्ते हाथ रखा तो मेरे लिए प्रार्थना की। उस टाइम ते दुष्ट आत्मा मेरे उत्ते पूरी तरह जाहिर हो गई और मैं उच्ची उच्ची चीकां मारनियां शुरू कर दित्तियां। फिर जो परमेश्वर के दास मेरे ते प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करन तो बाद मैं एकदम नीचे डिग गई और मेरी बॉडी पूरी तरह हल्की हो चुकी सी। प्रार्थना के दौरान परमेश्वर के दास ने मैनू अनॉइंटेड वर्ड्स दिते कि तुसी हुण फ्री हो। मैं इन्हां शब्दां नूं अपने लिए ग्रहण किया। ये फ्री हो चुकी सिस्टर, ये फ्री है। और शब्दां नूं ग्रहण करन तो बाद मेरी बॉडी बिल्कुल हल्की हो चुकी सी। उस दिन तो लैके आज तक मैं उस दुष्ट आत्मा तो पूरी तरह आज़ाद हाँ। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मेरी लाइफ दे विच बहुत ही अद्भुत रीति दे नाल काम किया और उन्हां दे एक अभिषेकित टच के द्वारा मेरी सालों पुरानी दुष्ट आत्मा तो मैनू आज़ाद किया। हुण मेरे ते कोई भी दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुंदा, ना ही मैं पागलों तरह करदी हाँ, ना ही मेरी बॉडी के उत्ते कोई नील पैंदे है, ना मेरी बॉडी अकड़दी है और ना ही घर दे विच कोई लड़ाई झगड़ा हुंदा है। हुण आपस दे विच असीं मैरिड लाइफ च बहुत ज़्यादा खुश हाँ, शांतिपूर्वक रह रहे हैं। कितने दुष्ट आत्मा की अटैक करके मेरी प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरह ख़त्म हो चुकी सी, पर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा मेरी प्रोफेशनल लाइफ नू भी दोबारा रीस्टोर किया
ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।